नमस्कार बच्चों, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ पार्ट 3 महर्षि दयानंद की प्रश्न बैंक के समस्त हल प्रश्न पत्रों को लेकर के। बच्चों, अभी हमने इसके पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें पार्ट 2 न्यग्रोध वृक्षः के हमने हल को आपको दिखाया था। अब हम यहाँ प्रश्न बैंक पार्ट नंबर 3 महर्षि दयानंद उसके हम आपको हल करके यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव किम अत्यजत। पहला प्रश्न है कि एक दिन मूलशंकर ने अचानक ही किसको त्याग दिया था। तो सबसे सही इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा कि गृहम, वह मूलशंकर ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने घर को त्याग दिया था। दूसरा प्रश्न है, मूर्तिरासीत् इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। मूर्तिरासीत् इस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही उत्तर है मूर्ति ही धन आसीत बराबर मूर्तिरासीत्, ये इसका संधि विच्छेद होता है। इसके बाद में हम देखिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, विसर्ग संदेह उदाहरणम किम अस्ति। इन चारों में से विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है। विसर्ग संधि का उदाहरण पहला वाला ही ऑप्शन है जिसका नाम है मूर्तिरासीत्, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4 है, दयानंदस्य इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। दयानंदस्य इस पद में क्या वचन है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो ये षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन होने के कारण यहाँ पर एक वचन होता है। पांचवा प्रश्न है, नर्मदा तीरे इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नर्मदा तीरे पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें रामे जिस प्रकार होता है, राम शब्द अकारांत पुल्लिंग होता है, इसलिए यहाँ भी नर्मदा तीर में अकारांत पुल्लिंग होने के कारण तीरे शब्द के कारण सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है। प्रश्न नंबर 6 है कि सर्वेशाम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। सर्वेशाम पद में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो यह रामा नाम या सर्वाधिगण में आने वाले सबसे प्रथम शब्द जिसका नाम है सर्व शब्द, उस शब्द के कारण यहाँ पर बहुवचन का रूप यह होता है। प्रश्न नंबर 7 है, सत्यस्य इत्यस्मिन् पदे मूल शब्द अस्ति। सत्यस्य इस शब्द में मूल शब्द क्या है। तो इसका सही शब्द है सत्य। 8 नंबर प्रश्न है, जनेषु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। जनेषु इस पद में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो इसमें है बहुवचन। जिस प्रकार से रामेशु में राम शब्द अकारांत पुल्लिंग, उसी प्रकार जन शब्द अकारांत पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पर बहुवचन होता है। 9वां प्रश्न है कि कृतवान इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। कृतवान, तो हम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं कि जहां भी धातु के अंत में वान या वति शब्द होता है वहां पर कतवतु प्रत्यय या अक्तवतु प्रत्यय होता है। पार्ट 10 है, प्रश्न नंबर 10 है, पठिता इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। पठिता शब्द में कौन सी धातु है, पठ धातु, खाद धातु, वद या गम। तो इसका सही उत्तर है पठ धातु। पठ अर्थात जो कि पढ़ने के अर्थ में होती है। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान है कि महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात। इसका आप उत्तर लिख लीजिएगा संन्यास ग्रहणात्, संन्यासम अग्रहणात्, संन्यासम अग्रहणात्, संन्यासम अग्रहणात्। प्रश्न नंबर 12 है, दयानंदः मानवान् अविद्यांधकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रे समागतः। उत्तर लिख लीजिएगा आप इसका रिक्त स्थान में अविद्या अंधकारात् या अविद्यांधकारात्। प्रश्न नंबर 13 है, जनाः वेदान प्रत्यागच्छेयुः इति महर्षेः संदेशः। इसमें आप लिख देंगे वेदान, तीसरे नंबर खाली स्थान में लिखेंगे वेदान या वेदों की, वेदान। प्रश्न नंबर 14 है, दयानंदः दुःखानि सोढ्वापि कर्तव्य विमुखः न जातः। दुःखानि, इस खाली स्थान में आप लिख देंगे दुःखानि। और 15 प्रश्न है, महर्षि यशः शरीरेण अमरः अस्ति। यश रूपी शरीर से महर्षि अमर हो चुके थे। ये आपको किताब में भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए आप इनकी चिंता इतनी ना करिए। प्रश्न नंबर 16 है, यथा योग्यम योजयत। आपको जोड़ियां मिलानी, ये भी आपको पाठ में दी गई है। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे कि दयानंद से जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका हम तीसरा उत्तर लगा देंगे 1824 ईस्वी ये वर्षे दयानंद से जन्म अभवत। यहाँ का हम चिन्ह इसके साथ जोड़ देंगे। दूसरा है, महर्षि प्रकाशिता। महर्षि के द्वारा क्या प्रकाशित की गई। तो वैदिक ज्योति, अर्थात वैदिक काल को या वेदों के प्रति लोगों के मन में भाव पैदा किया गया। फिर है तीसरा नंबर है कि प्रथम स्वातंत्र्य भावना दयानंदेन जागरिता। मतलब लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना, सबसे पहले स्वातंत्र की भावना दयानंद जी ने ही जागृत कराई थी। चौथा प्रश्न है, महर्षि पाखंडोन्मूलनाय संपूर्ण देशे बभ्राम। संपूर्ण देश में उन्होंने भ्रमण किया था, किस लिए। तो पाखंड का उन्मूलन हटाने के लिए। और अंतिम प्रश्न है, दयानंद विशेषतः किम शिक्षत। तो दयानंद योग विषय, योग पद्धतिम शिक्षत। दयानंद ने योग पद्धति को सबके सामने जाहिर किया था। ये थे इनकी जोड़ियां। अब इनके साथ में आते हैं एक लघुत्तरीय प्रश्न। ये है लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले है कि दयाशंकरस्य जन्म, दयाशंकरस्य दयानंदस्य जन्म
कस्मिन प्रदेश है अभवत, दयानंद का जो जन्म हुआ था वह किस प्रदेश में हुआ था? तो दयानंद का जन्म हुआ था गुर्जर प्रदेश में। तो आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा गुर्जर प्रदेश में। ये भी आपको बहुत ही आसानी से पुस्तक में मिल जाएगा। फिर है दूसरा, दयानंद कस्मात बहुविधानी शास्त्राणी अशिक्षत, दयानंद ने सबसे ज्यादा अध्ययन किस से किया था? किस उनके जो गुरु थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा विरजानंदात, कि विरजानंद जी से उन्होंने सबसे ज्यादा अध्ययन किया था। तीसरा प्रश्न है, महर्षि कस्य स्थापनाम कृतवान, महर्षि के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो 1875 में महर्षि के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो आप उत्तर लिख दीजिएगा आर्य समाजस्य। प्रश्न नंबर 20 है, दयानंद कयोः उन्नत्यै भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्, दयानंद ने किसकी उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया था? तो इसका उत्तर लिख दीजिएगा देश समाज योः, देश और समाज की उन्नति के लिए महर्षि ने बार बार भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया था। प्रश्न नंबर 21 है, दयानंदस्य चरितम केषां कृते अनुकरणीयम अस्ति, दयानंद का चरित्र किन लोगों के लिए अनुकरणीय होता है? तो दयानंद जी का जो चरित्र है वो भारतीयानां कृते अनुकरणीयम अस्ति। तो आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा भारतीयानाम। इसके बाद देखिए दो जो प्रश्न हैं ये आपको आम और ना के रूप में इनका प्रयोग करना है, सही या गलत, आम या ना के रूप में इनका प्रयोग हमें करना है। तो सबसे पहले है, कथम अहम अमरो भवेयम इति महर्षि चिंतायामास, यह वाक्य सही है या अशुद्ध है? तो कैसे मैं अमर हो जाऊं, ये वाक्य महर्षि ने चिंतन किया था इस विषय को लेकर के। तो ये वाक्य जो है वह सही है, इसको हम सही लिख देंगे, आम इसके आगे हम लिख देंगे। दूसरा है, त्रयशी उत्तर अष्टादश शततमे ईशवीये वर्षे महर्षि न दिवंगतः, कि त्रयशी मतलब 1980 में 30 अक्टूबर 1883 को महर्षि की मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये वाक्य गलत है। 30 अगस्त 1883 को महर्षि की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वाक्य गलत है। तो हम इसको गलत के आगे इसका चिन्ह लगा देंगे। अब है देखिए आगे आपको प्रश्न दिए गए हैं कि दयानंद, ये है ज्ञान परख प्रश्न है, ये इनको हमें ये जो 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्नों को हमें थोड़े बृहद रूप में इनको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे इन्होंने लिखा है कि दयानंदेन के ग्रंथाः विरचिताः, तो दयानंद जी के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ रचे गए थे? तो आप उत्तर में लिख लीजिएगा। हम आपको लिख के नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास भी समय की कमी है, लेकिन आपके हित को देखते हुए हम आपको लिए ये वीडियो हमने बनाई है। तो उत्तर है, दयानंदेन ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः विरचिताः। एक बार और मैं बोल देता हूँ, ये वैसे तो आपकी कक्षा में है, आपके पाठ में ही दिखाई देगा, लेकिन फिर भी एक बार और सुन लीजिए। दयानंदेन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रवृत्तीनाम आदि ग्रंथाः विरचिताः। इस प्रकार के उन्होंने इतने ग्रंथों को लिखा था। दूसरा प्रश्न है, वेदानाम प्रचारः प्रसारः कथम अकरोत् इति लिखत, कि महर्षि ने वेदों का प्रचार और प्रसार कैसे किया था, उसके विषय में हमें लिख करके बताना है। तो महर्षि ने अविद्या रूपी अंधकार को हटाने के लिए और भारतीय संस्कृति के बार बार प्रचार और प्रसार करने के लिए वेदों का प्रचार प्रसार बार बार लोगों के बीच में जा करके किया। एतस्य आपको लिखना होगा कि वेदानाम प्रचार प्रसारः महर्षि दयानंदेन कृतवान यत् एतस्य विशिष्ट संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः, कि वह उनका मुख्य मुद्दा जो था कहने का वो ये था कि लोगों को वेदों की तरफ वापस लौटना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, विद्या समाप्तौ गुरुः दयानंदम किम आदिष्टवान, विद्या समाप्ति के लिए गुरु ने दयानंद को क्या आदेश दिया? तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, विद्या समाप्तौ गुरुः दयानंदम आदिष्टवान वत्स देशो अयम अस्माकं अविद्या अंधकारे पतितो वर्तते तद गच्छ अविद्या अंधकारम अपनय आर्ष शास्त्राणि उद्धरः वैदिक ज्योतिः च पुनः प्रकाशय इति। इस प्रकार से दयानंद जी को उनके गुरु ने आदेश दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंदः देश देशांतरम कथम विचरन्, देश देशों तक कथम, ये प्रश्न इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक करके लिखा है, कथम के स्थान पर यहाँ पर किमर्थम होना चाहिए था। तो हम फिर भी इसके लिए लिख देते हैं कि क्योंकि कथम शब्द यहाँ पर सही नहीं है।
कथम शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो उन्होंने कैसे यात्रा की, कैसे उन्होंने यात्रा की, तो हम इस विषय में कैसे, क्योंकि ये तो ऑथेंटिक शब्द ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर किमर्थम होना चाहिए था। तो स्वामी दयानंदा देश देशांतरम किमर्थम विचरण, इस तरह से हम इसका प्रश्न को रखें तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारकरणाय देश देशांतरम विचरन्। स्वामी दयानंदः भारतीय संस्कृतेः तथा च चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारकरणाय देश देशांतरम विचरन्। प्रश्न नंबर 15 है कि महर्षि दयानंदः कथम अनुकरणीयः। महर्षि दयानंद किस कारण से, कैसे उनका अनुकरण हमें करना चाहिए और क्यों हमें उनका अनुकरण करना चाहिए, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे महर्षि दयानंदः भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति यतोहि तेन भारतीय संस्कृतेः प्रचार प्रसारम् अकरोत् तथा च भारतीय संस्कृतेः आधारभूत ग्रंथाः ये सन्ति वेदाः तेषां प्रचार प्रसारः महर्षिणा कृतवान्। अतो वयं सर्वेभ्यः महर्षिणः जीवनस्य अनुकरणं करणीयम्। अगला प्रश्न है दयानंदः किमर्थं स्वगृहम् अत्यजत्, कि महर्षि ने अपना घर क्यों त्याग दिया था, तो इसका हम उत्तर लिख देंगे दयानंदः किमर्थं गृहम् अत्यजत् का उत्तर हम लिखेंगे जब उन्होंने अपने घर की घटनाओं को देखा कि जैसे कि यदा दयानंदस्य 16 वर्षीयः वयः जातः तदा तस्य भगिनी स्वर्गं गतः, वर्षत्रयान्तरमपि तस्य पितृव्यो दिवङ्गतः, गृहेषु अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथम अहम अमरो भवेयम् इति चिन्तयामास। एतेन कारणेन एव एकस्मिन् दिने सः सहसैव स्वगृहम् अत्यजत्। इस प्रकार से उन्होंने घर को त्याग दिया था कि संसार में क्या है, ये अनित्य है। संसार जो है वो नित्य नहीं है और मैं अपने आप को कैसे इस जीवन में अमर बना सकूं, यह सोच करके ही उन्होंने अब इस घर को त्याग दिया था। अगला प्रश्न है महर्षि केसाम उद्धाराय सदैव प्रायतत, कि महर्षि ने किसके उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्न किया, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे महर्षि ही विधवा अबलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि ने विधवा बालाओं के लिए, दलित वर्गों के लिए और गायों की उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया। उत्तर है अगला गुरोराज्ञां पालयन् दयानंदः देश समाजयोः उन्नत्यैः किम किम कृतवान्, कि गुरु की आज्ञा का पालन करने के बाद देश और समाज की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने क्या क्या किया, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय विधवा अबलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय अयम संपूर्ण देशे बभ्राम। इस तरह से उन्होंने देश और समाज की उन्नति के लिए बार बार कर्म किए, इस प्रकार के कर्म इन्होंने किए। प्रश्न नंबर 9 है कृतवान गतः प्रणम्य विचरन् इत्यस्य धातुं प्रत्ययं च पृथक कृतवान गतः प्रणम्य और विचरन, इनमें से धातु और प्रत्यय को आपको अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले है कृतवान, तो कृतवान में हम क्री धातु के साथ में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो धातु हो जाएगी क्री और प्रत्यय हो जाएगा